हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण के कारण। एयर पोल्यूशन अकर व्हेन द एयर कंटेन गैसेस, डस्ट, फ्यूम्स और ओडोर इन हार्मफुल अमाउंट। एयर पोल्यूशन कब होता है? जब एयर में गैस होती है और डस्ट के पार्टिकल पाए जाते हैं, फ्यूम्स धुएँ वगैरह होते हैं, ओडोर यानी बैड स्मेल होती है, तो जिसके हार्मफुल अमाउंट में यानी कि जितना अमाउंट होना चाहिए उससे ज़्यादा अगर होता है तो ये एयर पोल्यूशन को कॉज करता है, यानी वहाँ पर हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इट इज़ वेरी हार्मफुल टू ऑल लिविंग बीइंग। ये सभी लिविंग बीइंग यानी जीवित प्राणियों के लिए हार्मफुल यानी नुकसानदायक है। द सब्सटेंस दैट पोल्यूट द एयर आर कॉल्ड पोल्यूटेंट। ऐसे पदार्थ जो कि हवा को प्रदूषित करते हैं उनको पोल्यूटेंट यानी प्रदूषक कहते हैं। Since few decades, human activity have affected the environment up to a critical level. कुछ समय से ह्यूमन बीइंग की जो एक्टिविटी है, जो क्रियाकलाप है, इसकी वजह से इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है। विच हैव बीन पोजिंग सीरियस थ्रेट्स ऑफ ऑल लिविंग बीइंग, जो कि लिविंग बीइंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लिविंग बीइंग के लिए जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस इफेक्ट यानी कि हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग एंड होल इन ओजोन लेयर आर एग्जाम्पल ऑफ फेटल ऑफ एयर पोल्यूशन। जैसे दिन के दिन ग्लोबल वार्मिंग मतलब ताप बढ़ रहा है, हमारी अर्थ का ओजोन लेयर में होल हो रहा है, ये सब इसी एयर पोल्यूशन का ही कारण है। देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर बैलेंस द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर में प्रेजेंट होती है वो क्या करती है? टेम्परेचर को बैलेंस करती है। द हीट रेडिएशन ऑफ द सन आर एब्जॉर्ब बाय द अर्थ एज दे escape from the earth. The carbon dioxide gas atmosphere prevent it from escaping and keep the earth. escape मतलब छोड़कर जाना। तो जो दिन के समय सनलाइट आती है अर्थ पर, उसको जो हमारी ज़मीन है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेती है और एटमॉस्फेयर में क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उस हीट को वापस नहीं जाने देती है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। बट ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ हैज़ इंक्रीज। लेकिन ग्रीन हाउस गैस के बढ़ने की वजह से टेम्परेचर भी क्या हो रहा है? दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, विच कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। और यही क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैस क्या है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। एयर पोल्यूशन इज़ द मेन रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। एयर पोल्यूशन ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीजन है। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग ग्लेशियर एट माउंटेन कैन मेल्ट विच विल रिजल्ट इन मर्जिंग ऑफ कोस्टल एरिया इन सी। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर यानी जो बर्फ है एशियन रीजन में, वो सब भी क्या हो रही है? धीरे धीरे पिघल रही है। ठीक है, तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट हैं। होल इन ओजोन लेयर, ओजोन लेयर में होल होना। देयर इज़ अ लेयर ऑफ ओजोन गैस एटमॉस्फेयर विच प्रिवेंट हार्मफुल रेज ऑफ एंटरिंग द अर्थ। ओजोन लेयर एक हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है जो सन की हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज को रोकने का अर्थ पर आने नहीं देती, रोक कर रखती है। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन देयर बिकम अ होल इन ओजोन लेयर ओवर एंटार्क्टिका। अब एयर पोल्यूशन के कारण हो क्या रहा है कि उसमें भी होल हो गया है एंटार्क्टिका साइड में। ठीक है, थ्रू द ओजोन होल हार्मफुल रेज द सन कैन रीच द अर्थ। और इस होल की वजह से दिख रहा होगा डायग्राम में, देखिए इस होल की वजह से क्या हो रहा है कि हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो अर्थ में इंटर कर जा रही है, विच कैन कॉज मैनी स्किन कैंसर डिजीज़, जो कि बहुत सारी स्किन कैंसर डिजीज़ को कॉज कर रही है। एंड सेवरल अदर डिजीज़ टू मैनकाइंड एंड अदर लिविंग बीइंग। और भी बहुत सारी डिजीज़ जैसे स्किन कैंसर वगैरह को ये कॉज कर रही है। ओके, तो ये आपका चैप्टर आज फिनिश हो गया। थैंक यू।